ज़िंदगी में कुछ ऐसे मौक़े आते हैं जब टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मौजूद होती है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसा टाइम आता है कि जब वो एक जंप करती है, बड़ा स्टेप, बड़ा लीप लेती है और वो हर जगह वाइडली लोग उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, उसे यूज़ करना शुरू करते हैं। इसी तरह हुआ पिछले साल के आखिर में, नवंबर में, जब चैट जीपीटी अनाउंस हुआ। अब चैट जीपीटी हर बंदा यूज़ कर रहा है, कॉमन मैन भी उसको यूज़ कर रहा है, मुख्तलिफ उसकी एप्लीकेशंस, उसके साथ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, और वो आपको, चूँकि उसको इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, मोस्टली डेटा अवेलेबल है, तो उसकी बेस पे वो आपको आंसर प्रोवाइड करती है। अब इस टेक्नोलॉजी के पीछे क्या है, मेन टेक्नोलॉजी क्या है? चैट जीपीटी के पीछे असल में जो टेक्नोलॉजी है वो जेनरेटिव एआई है। जेन एआई भी इसे बोला जाता है, और इसके जो आप कह लें मिलते जुलते नाम जो उसकी सब टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो फाउंडेशन मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज़ होते हैं। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जिसकी ऊपर काम तो पिछले काफ़ी सालों से शुरू है, लेकिन इसको जो सडन जंप है वो पिछले साल से मिला है, और हर कोई बिजनेस में एआई के बारे में सीरियसली टॉक करना शुरू हो गया है। इसको अडॉप्ट करने के हवाले से बातें हो रही हैं, यूज़ केसेस इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इवन कुछ कंपनीज जो लीडर्स हैं वो प्रोडक्शन में इसको लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है हमारे वक्त की, और इसकी एप्लीकेशंस, इसकी रियलाइजेशंस अभी जारी हैं और जारी रहेंगी। ताहम इसके साथ एट द सेम टाइम कुछ इश्यूज भी आते हैं। वो क्या हैं? फॉर एग्जांपल जैसे चैट जीपीटी, आप उसकी हर चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंटेंट जनरेट करती है, कंटेंट क्रिएट करती है। उसकी एथेंटिसिटी, उसके वैलिड होने के बारे में आप हर चीज़ के बारे में श्योर नहीं हो सकते। ये आपको डेफिनेटली आइडियाज़ दे सकती है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है कि कैसे उन इथिकल इश्यूज़ को और ट्रस्ट इश्यूज़ को टैकल हमने करना है, कि वो डेटा कहाँ से आ रहा है, वो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो किस डेटा पे ट्रेन हुआ है, उसको कैसे वैलिडेट किया गया है, कैसे, क्या उसे बायस फ्री किया गया है या नहीं किया गया। कमिंग बैक टू द टेक्नोलॉजी पॉइंट कि जनरेटिव एआई क्या है, ये कैसे काम करती है, इसकी यूज़ केसेस क्या है। अब ये प्रोफेशनल्स के लिए या जो बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिज़नेस लीडर्स हैं, उनके लिए तो इसे समझना आसान है, उन्होंने इसके साथ इंटरेक्ट भी किया है, काम भी किया है। लेकिन जो कॉमन पब्लिक है उसको शायद इसकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियोस इस टॉपिक पे बनाऊँ कि वो लोग इसको समझ सकें कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, और इसके पीछे असल में क्या हो रहा है, और कैसे हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में, डे टू डे सिनेरियोज में, जॉब इन्वायरमेंट में या पर्सनल रूटीन में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, और इसने बिजनेस इंडस्ट्री को, हाउ द वर्क इज़ बीइंग डन, इन सारी इक्वेशंस को चेंज कर दिया है। जनरेटिव एआई यानी जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि ये चीज़ों को जनरेट करती है, कंटेंट क्रिएट करती है। इसकी बहुत सारी यूज़ केसेस हैं। ये एआई की सब ब्रांच है, एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और ब्रांचेस भी हैं जिन पे हम गाहे बगाहे बात करेंगे। ये टेक्नोलॉजी जो है, इसकी नंबर ऑफ़ यूज़ केसेस हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। एक तो आप इससे को यूज़ करते हुए कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप चैट जीपीटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप कहते हैं कि आई नीड टू राइट एन एसे ऑन सर्टेन टॉपिक, तो आपको वो एक ऐसे उस सब्जेक्ट पे लिख के दे देता है। इसी तरह कोई और क्वेश्चन आप उससे पूछते हैं कि आज के दौर में बच्चों की पेरेंटिंग कैसे की जाए। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, कंटेंट के बारे में इवन टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन है कि कंटेंट जनरेट करना। दूसरी एप्लीकेशन है इसकी, ये यूज़ केस है वो कोड जनरेशन की है, कि आप उसको कह सकते हैं कि मेरे लिए कोड लिखो, राइट सम कोड इन पाइथन और जावा लैंग्वेज, whatever language, write a code which does this and that,
جو بھی آپ ایک پروگرامنگ لاجک لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو لکھ کے دے دیتی ہے. تو اس حوالے سے پروگرامرز کے لیے اپنے کوڈ کو ویلیڈیٹ کرنا یا لیٹ سے سیکنڈ پیئر آف آئیز کے تھرو ریویو کرنا بھی آسان ہو گیا ہے کہ وہ جو کہ ماضی میں بڑا مشکل ہوتا تھا پروگرامرز کے لیے، اب انہیں ٹیکنالوجی اٹ سیلف جو ہے وہ کافی ہیلپ آؤٹ کر دے گی. اسی طرح ایک اور اپلیکیشن اس کی کویسچن آنسرنگ کی ہے، جیسے ہم نے پچھلی یوز کیسز کے دوران بھی ڈسکس کیا کہ آپ اس سے کویسچن پوچھیں وہ آپ کو اس کا رپلائی دے دیتی ہے. تو یہ ایک اس کی ایک اور اپلیکیشن ہے. اسی طرح اگر آپ سمرائزیشن ایک اور یوز کیس ہے کہ آپ ایک لارج باڈی آف ٹیکسٹ اس کو دیتے ہیں ٹیکنالوجی کو، لارج لینگویج ماڈل کو، ایک فاؤنڈیشن ماڈل کو، تو وہ آپ کو اس کی سمری جنریٹ کر کے ایک پیراگراف میں، 2 پیراگرافس میں، چند لائنوں میں آپ کو جنریٹ کر کے دے سکتا ہے. اسی طرح ای میل کے حوالے سے آپ ای میل لکھنا چاہ رہے ہیں، اگین اٹ کمز انڈر کنٹینٹ جنریشن. سمرائزیشن ہم نے ڈسکس کر لی. ایکسٹریکشن آف کانسیپٹس اینڈ کی ٹرمز، یہ ایک اور یوز کیس ہے کہ آپ ڈفرینٹ کانسیپٹس اپنے ڈیٹا میں سے، اپنے ٹیکسٹ میں سے، آپ کی انٹیٹیز کے نام ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا کی نمبرز، فائنینشیل انفارمیشن، اپنی کمپنی کی جو ارننگ سمری ہے اس میں سے ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو دیٹس اندر یوز کیس. آئی تھنک یہ مینلی یوز کیسز ہیں. اگر if I have missed something I will cover it in the following videos, so stay tuned.